भारत के प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्र। प्रागैतिहासिक शब्द प्राग प्लस इतिहास से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। हजारों वर्ष पूर्व मानव गुफाओं में रहता था तथा जानवरों का शिकार कर अपनी भूख मिटाता था। इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर आदि मानव ने अपनी कला कौशल का परिचय कुरेद कर या फिर रेखाओं से सहजता के साथ अंकित कर दिया था, जो आज हमें हमारे पूर्वजों के जीवन की वास्तविकताओं से परिचित करवाता है। भारत में प्रागैतिहासिक गुफाएं जिनकी चट्टानों पर चित्रकारी की हुई है, आदमबेटका, भीमबेटका, महादेव उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में मिलती हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरणा। आदिम मनुष्य के चित्रों का प्रमुख उद्देश्य आखेट ही रहा है। उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सूअर, गैंडा, भालू, हिरन, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया है। गुहावासी मानव आखेट करने से पूर्व आदिम पशु का चित्र बनाकर कुछ जादू टोना टोटका आदि करके अपने आखेट की सफलता पर विश्वास करता था। उसका विश्वास था कि जिस पशु को वह चित्र रूप में अंकित करता है, वह उसके वश में सहजता एवं सरलता से आ जाता है। इन पशुओं का उसने पीछा कर उनमें दैत्य जैसी शक्ति का अनुभव किया था। पशुओं के मांस से भूख मिटाता था और उनकी खाल से वह शरीर ढकता था। यही कारण है कि उसने दौड़ते, उछलते, गिरते, प्रहार करते आखेटकों और गतिशील पशुओं के चित्रण में अत्यधिक सजीवता दर्शाई है। अब हम विभिन्न क्षेत्रों की गुफाओं के प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का वर्णन करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पंचमढ़ी। इस क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन नामक विद्वान को है। उनका निर्माण काल 9वीं से 10वीं शताब्दी में निर्धारित किया गया है। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह में सांबर के आखेट का दृश्य, भाड़ादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है, जिन्हें बाहर से लाल रंग की रेखा में आकृतिबद्ध किया गया है। पहाड़गढ़। ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में पहाड़गढ़ के निकट असान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं व शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। 500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। मानवाकृतियाँ घोड़ों, हाथी पर सवार तीरों, भालों व धनुषों से युक्त हैं। रायगढ़। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद है। यहाँ भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। यहाँ कबरा पहाड़ी क्षेत्रों व सिघनपुर गांव के निकट कुछ दरिया मिले हैं। इसी के पास बड़ौदा की विशाल गुफा में हिरन, छिपकली व जंगली भैंसों का अंकन है। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानवाकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया है। रेखाएं भावपूर्ण एवं ओझलिए हैं। अन्य चित्रों में नाचते, युद्ध करते एवं पालतू पशुओं के सजीव चित्र हैं। ये चित्र गेरू तथा रामरज जैसे भूरे रंगों से बने हैं। भीमबेटका। भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकनकर को है। भीमबेटका पहाड़ी पर स्थित और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखड़ा तवा उबैदुल्लागंज स्टेशनों के मध्य स्थित है। इनमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है जो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरन, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है, जब मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे। मंदसौर। मंदसौर जिले में मोरी स्थान पर बने गुहा चित्र भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ 30 पहाड़ी खोए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से स्वास्तिक, चक्र, सूर्य,
नृत्यरत मानव, अष्टदल, कमल व पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह हैं। होशंगाबाद। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं जहां मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसें, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। आदमगढ़। आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। छलांग लगाते बारहसिंगा का एक चित्र भी अंकित है। बिहार के प्रमुख क्षेत्र। इस प्रदेश में चक्रधरपुर, सिघनपुर, शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियों को दर्शाया है जो शिकार की विजय पर गर्वोन्नत प्रतीत हो रही हैं। उनकी फैली भुजाएं इस भाव को सशक्त रूप से व्यक्त कर रही हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र। दक्षिण भारत में प्रमुख स्थानों में रायचूर, कुगल्लू, बेलारी तथा वसनगुड़ी, बंगलोर स्थानों पर भव्य शिलाचित्र तथा कर्षण चित्र मिलते हैं। राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान के चंबल क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां प्राचीन शैली के चित्र पाए जाते हैं। हाल ही में कोटा नगर में से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित आलनिया नदी घाटी में शिलाश्रयों में चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हैं जो गेरू रंग में चित्रित हैं। यहाँ हिरन, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार का दृश्य, मानवाकृतियों के चित्रों की भरमार है। राजस्थान के झालावाड़, दरा, भरतपुर और गागरोन क्षेत्र में भी शैलचित्र पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। कोहबर, विजयगढ़, भलडारिया, सरोहघाट, लिखुनिया आदि स्थानों पर चित्र मिले हैं जहां गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में हिरन, सुअर तथा बारहसिंगा का चित्रण अत्यधिक स्वाभाविकता व यथार्थता से पूर्ण है। सरोहघाट क्षेत्र में शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृतियाँ व पशु चित्र अंकित हैं। इस क्षेत्र का सुप्रसिद्ध चित्र सुअर के आखेट का है जिसका चित्रण अत्यंत मार्मिकता व यथार्थता से हुआ है। इस चित्र में सुअर का आधा खुला मुंह उसकी असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा है। यह गेरू रंग में अंकित है। लिखुनिया। यह दरी एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। यहाँ कुछ घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते दर्शाए हैं। घुड़सवारों के हाथों में लंबे भाल हैं। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह भी अंकित है। ये चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। मनिकपुर। यह स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सरहाट, करपरिया एवं करियाकुंड आदि स्थानों पर मिले प्रागैतिहासिक चित्र महत्वपूर्ण हैं। सरहाट स्थान में 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन है। प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की विशेषताएं। चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। चित्र प्राय लाल, गेरू एवं हिरोंजी, काले, कोयला या काजल, सफ़ेद, खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व उन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। चित्रों में कहीं कहीं आकृति को, सीमा रेखा को नुकीले पत्थर से खोदकर बनाया गया है जिससे वह स्थायी रहे और वर्षा के पानी में घुल न जाए। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग है जो प्राय सांकेतिक जान पड़ते हैं। इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण तथा आयताकार शामिल हैं। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वास को व्यक्त करने हेतु किया गया है। चित्रों में कहीं कहीं रेखाओं द्वारा या फिर पूर्ण रूप से या पूरक रूप से शेपांकन पद्धति का प्रयोग है।
तुलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को एक सिरे से काटकर बनाई जाती थी। इस प्रकार प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, अंतरंग सौंदर्यबोध, रूप विन्यास, अभिव्यक्ति, रचना कौशल और निजी वैशिष्ट्य उपलब्ध होते हैं।